शनिवार रंगपंचमी पर चंबल नदी के समीप ग्राम नायन में रहने वाले मोहन भाया की चंबल नदी में शाम 6 बजे लाश मिली, जिसके बाद सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से मोहन भाया को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने मोहन भाया को मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मोहन भाया की 3 पत्नी है और उनके अलग अलग बच्चे भी हैं। सूचना मिलते ही मोहन भाया के परिजनों की बड़ी संख्या में बिरला ग्राम थाना में भीड़ जमा हो गई। ये भीड़ शनिवार रात 10 बजे तक बिरला ग्राम थाने पर मौजूद थी और तीनों पत्नी व उनके परिजन अंतिम संस्कार हेतु पुलिस से गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। मोहन भाया के परिजनों ने हत्या की शंका जाहिर की है, लेकिन ये जांच का विषय है कि मोहन भाया की मौत पानी में डूबने से हुई है या फिर ये हत्या का मामला है। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ और हमें फॉलो व सब्सक्राइब जरूर करें। आज आप बिरला ग्राम थाना आया था, क्या है मामला? सर मैं बिरला ग्राम थाना आया था मेरे पिताजी की डेट की मामले में। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है सर मोहन लाल जी भाया। कैसे मृत्यु हुई उनकी? सर नदी में बताते हैं कि नदी में डूब के मरे और ऐसे बताया गया है, पर सर मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि नदी में डूब सकते हैं, क्योंकि सर वो खुद एक नंबर के तैराकू थे और पुराने पहलवान थे सर वो। क्योंकि सर मुझे नहीं लगता वो सर उनके यहाँ नाक पे भी चोट है, माथे पे भी चोट है, यहाँ कमर पे भी चोट है और सर दाएं पैर पे काला पट का निशान हो रहा है उनके। तो अभी आप लोग आए थे, क्या मतलब किस लिए आए थे? अभी सर हम ये इसलिए आए थे कि हमारी पिताजी जो भी हमारे से दूसरी औरत के पास में रहते थे, तो हम ये चाहते थे कि हमारे पिताजी जब भी रहते थे और हम डेड बॉडी हमारे पास जाए और हम हमारी समाज के हिसाब से जो भी हमारे समाज के हिसाब से जो करते हैं वो हम करना चाहते हैं सर। तो उसमें सर ये औरत अड़ंगा लगा रही कि बोले मैं नहीं जान दूँ, मैं ये नहीं करने दूँ। और सर मेरे पिताजी ने अभी क्या है कि कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पहले किसी को 2 दिन पहले रजिस्ट्री भी कराई थी और उसका पैसा भी मेरे पिताजी को आया था। और फिर उसके पास में त्यागी बाबा के पास में जो मकान था वो मकान भी इनने बेचा, उसमें से 8 लाख रुपए का इनने मकान भी बेचा था सर। वो पैसा भी मेरे पिताजी के पास पड़ा था। उस पैसे को लेके अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस पैसे को लेके इनने अगर कभी मार दिया हो तो सर हो सकता है, पर अभी हम जब तक PM रिपोर्ट नहीं आती है जब तक हम किसी का नाम नहीं बोल सकते सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि सुबह हमारे पिताजी की डेड बॉडी हमें मिले, हम जानकारी पूरी जांच होना चाहिए करें, मतलब पूरी कार्रवाई के साथ में पुलिस वालों से ये निवेदन है कि पूरी भैया उस केस को पूरा दिल से और जान से मतलब जो भी है वो करना चाहे। आपको कोई शक है किसी पे? सर शक तो है सर, शक तो है। 4 लोग दारू पी रहे थे साथ में बैठ के, जो दारू पी रहे थे 4 लोग साथ में बैठ गए, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम। और रमाबाई यहाँ थाने पे आ गई थी दौड़ के, ये बोल रहे हैं कि थाने पे रमाबाई ने आके सूचना करी। तो सर 4 लोग इनके साथ में अभी कम से कम 8 से 9 दिन तक दारू से 9 दिन तक इनके साथ में लोग दारू पी रहे थे। और सर मेरे पिताजी बढ़िया घूम रहे थे, बढ़िया चल रहे थे, फिर भी सर मेरे पिताजी ऐसा लग नहीं रहा था कि मर सकते हैं, क्योंकि सर एक बार पूरा ब्रेन डैमेज हो गया था। उसके बाद भी मैं अमलताज से इनको जिंदा करवा के लाया था। अच्छा, हमने ये सुना है शादीशुदा औरतें वो मेरे पास है सर, और जो मेरे पिताजी ने अन्य कहाँ रख रखी ये मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, बेची थी ना? कितने की प्रॉपर्टी? सर प्रॉपर्टी अभी एक प्लाट बेचा उनने, 8 मकान बेचा था 8 लाख में। उसमें से उनने खुशी होके मुझे 2 लाख रुपए दिए थे कि बेटा ये 2 लाख रुपए तू ले जा, और बाकी 6 लाख रुपए उनके पास थे। और प्लस अभी 2 से 3 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई सर कोर्ट में जाके। अभी आप थाने पे आए हो तो थाने से क्या आपको आश्वासन? थाने से यही बोला है कि बोले कि आपके पूरी जानकारी देखेंगे, पूरे जो PM रिपोर्ट आने के बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, अभी आपने गुहार लगाई कि अंतिम संस्कार आपके द्वारा किया जाएगा? हाँ, ऐसा और भी कोई पक्ष आया कि अंतिम संस्कार के लिए? क्या आया ना सर? कितने पक्ष आए ऐसे? 2-3 पक्ष आए सर। वो तो बोल रहे बोले हम करेंगे। हम और भी पत्नियां थी उनकी? कितनी पत्नी? 3 पत्नियां थी उनकी, तो 3 में से अभी 1 पत्नी बोल रही है, बाकी 1 पत्नी यहाँ पे आ नहीं रही है सर। नहीं तो वो शादीशुदा थी या नहीं? कोई शादीशुदा नहीं सर। मेरे पिताजी ने सब रख रखी, खाली ओनली शादीशुदा मेरी मदर थी और मेरी मदर ने शादी करके लाए थे। मतलब रीति रिवाज से, समाज की रीति रिवाज से आपकी मदर ने शादी? रीति रिवाज से मेरे पिताजी की घटना है। कितनी बजे की घटना है? मैं बड़ा लड़का हूँ। कितनी बजे की घटना है ये सर? 6:30 बजे की घटना बता रहे हैं सर। चलिए ठीक है। राजू भाई इसलिए आए हैं साहब, मेरा आदमी को इसने मार डाला। 10 दिन हुआ। किसने मारा? इस बताया साहब, इसने पैसे कारण मार डाला नदी में।
अच्छा, हाँ। ये किसने कहा आपको? ये क्या क्या सब दिख ही रहा है। वो 4 बजे मैंने यहाँ देखा यहाँ। अच्छा इंसान, 10 फिरे थे। आपको कैसे पता चला रोटी कि खा के गए कैसे साहब। पता चला कि पता है के गए मेरे को, बोले मैं आ रहा हूँ, मैं रस पी के जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर से, बस इतना बोल के गए मेरे से। नहीं इतनी देर में तो मैंने सुन लिया, थोड़ी देर बाद में कि नदी में गिर गए। क्या कारण हो सकता है कि आपको जो शक है कि उनको मार दिया मेरे गया को है? यही शक है, पैसे कारण मार डाला है। पैसा कौन सा पैसा? पैसे आए, जमीन बेची साहब, मकान बेची, अभी जमीन बेची। कहाँ पर क्या बेची? ये अपने कुटिया पे। किन किन लोगों पे शक है आपको? हाँ, किन किन लोगों पे शक है? इन्हीं लोगों पे शक है, इस औरत उनके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इनके साथ ये कहाँ गए थे नहाने के लिए? ये नदी गए थे बोले साहब नहाने। कौन कौन लोग थे? यही बोल रही थी कि नदी गए थे नहाने। कौन कौन लोग थे नहाने के? ये तीन ही थी क्या, 2 थी कि 3 थी, 2 लोग मेरे तो 5-6 साल हुए ज्यादा। भारत मेरा साल हो गया शादी अरे इधर देखो हो आप। ये 7 साल काम करता जो